मैरिज में तो सैटर्न का मेजर रोल है, बट शादी डिले अकेले शनि के कारण नहीं होती। जैसे कि कुछ लोगों का शादी इसलिए डिले हो जाती है कि एक एंगेजमेंट हुई थी तो वो कैंसिल हो गई, हाँ, तो टूट गई। कुछ लोगों का शादी इसलिए डिले हो जाती है कि आई वॉज इनटू ए रिलेशनशिप विद समबडी, शी गॉट मैरिड टू सम अदर पर्सन, या फिर उनके पेरेंट्स तैयार नहीं हुए, तो मैं एक इमोशनल सेटबैक में हूं, नाउ आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, राइट। या कुछ लोगों का, जैसा आप लोग डिस्कस कर रहे थे, कि करियर पर्सपेक्टिव में करियर सेटल नहीं है, माँ बाप की भाई किसी एक पक्ष के माँ बाप बोल रहे हैं कि लड़का या लड़की सेटल हो जाए फिर शादी करना। बट मेजरली तो इसमें क्या हुआ, जो पहला केस मैं बता रहा हूँ उसमें मंगल राहु का कॉम्बिनेशन, मंगल राहु का आ जाता है कि वो ब्रेक कर देते हैं, या सूर्य का आ जाता है कि सूर्य ने विच्छेद कर दिया मतलब आई एम लिविंग इन कनाडा, शी इज लिविंग इन इंडिया, एंड देन I am not able to come down because of my studies or maybe because of my career. So we are into a courtship, but we are not able to marry, right? But major delay जो है वो शनि के कारण होता है, क्योंकि शनि का जो रोल है वो है किसी भी प्रोसेस को स्लो कर देना। दूसरा, इसके अंदर एक बहुत ही गूढ़ रहस्य भी है कि अगर आपके शादी के घर से शनि का संबंध है, यानी कि अगर लग्न में शनि है, पंचम में शनि है, दशम में शनि है, या फिर सप्तम में शनि है, तो लग्न पर सप्तम में तो बैठे ही हैं और बाकी 3 जगह से शनि दृष्टि डालते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर एक फियर क्रिएट हो जाता है मैरिज को लेकर, और वो फियर जो क्रिएट होता है वो लास्ट बर्थ के उसके शादी के एक्सपीरियंसेस के कारण होता है। सैटर्न या शनि का एक बहुत ही पेक्युलैरिटी है कि वो कहीं पर भी दृष्टि डाल देते हैं, वहां पर उसका जूस को सक कर लेते हैं। तो मैरिज का जूस जो है, मैरिज का जूस क्या है कि पति पत्नी के बीच में रोमांस हो, कोहेसिवनेस हो, बॉन्डिंग हो। सैटर्न का कोई भी एस्पेक्ट पड़ता है तो वो बॉन्डिंग या वो कोहेसिवनेस वो चली जाती है, और ये वो व्यक्ति पिछले जन्म में भी एक्सपीरियंस करके आया होता है, इसलिए उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस जन्म में ये बात रहती है। इसीलिए या तो वो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता, मतलब वो डरता है मैरिज में, तो उसका जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कैसा करता है, वो लड़कियां या लड़के सिलेक्ट करने की बजाय रिजेक्ट करने की प्रोसेस से बैठता है। बिकॉज सैटर्न का रोल क्या है, कमी निकालना। तो बोलेगा अच्छा करियर तो ठीक है, ये चश्मा लगाता है, मुझे चश्मा वाला नहीं चाहिए, ठीक है, मैं इतनी खूबसूरत दिखती हूँ, ये तो छोटा है, नाटा है, ये छोटी छोटी चीजें। तो वो उसके कारण से क्यों, क्योंकि वो फियर है। फियर कैसे क्रिएट कर रहा है शनि, वो बोलता है कि कहीं से भी कोई भी गलती नहीं हो जाए मुझसे। और इतना इतना सुपर पर्टिकुलर क्यों हो रहा है, क्योंकि लास्ट बर्थ का संस्कार उसको पता है, लास्ट बर्थ में उसने पिछले जन्म में शादी में दुख देखा है, तो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति, बच्चे या बच्ची के माता पिता भाई बहन भी सब ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, तो वो उसके लिए ऐश्वर्या राय ढूंढने लगते हैं। अब ऐश्वर्या राय तो कैसे, राइट। तो सैटर्न डिले नहीं कराते, यूं आइडियली व्यवहार में आप क्या देख रहे हो, शनि डिले नहीं करा रहे, बट जब आप उनसे बात करोगे, आप बोलोगे हाँ भैया कभी हमें पसंद आता है तो उनको पसंद नहीं आता, कभी उनको पसंद आता है तो हमें पसंद नहीं आता, राइट। तो इसीलिए शनि का रोल है उस चीज के अंदर। लेकिन सैटर्न का जो डिले है वो मैं हमेशा बोलता हूं अच्छा है। अच्छा इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप अभी अनमैरिड हो, अपने, अगर आप लड़की हो तो अपने माँ बाप के घर हो, या आप लड़के हो तो बैचलर हो, सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो। शनि का प्रभाव से मैरिज के अंदर भी काफी रूखापन रहता है, वो ज्यादा पेनफुल होता है। जब आपका पार्टनर आपको वैसे रिस्पॉन्ड या रेसिप्रोकेट नहीं करता जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, जब आपका फिजिकल रिलेशनशिप में वो बॉन्डिंग नहीं आती, व्हेन यू डोंट फील लाइक गोइंग अलोंग विद दैट पर्सन, राइट, तो वो ज्यादा कष्ट देता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक संबंध में आ चुके होते हो और आपको वो प्रेम या तो आप नहीं दे पाते वो प्रेम,
एंड देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि मैं ऐसा अनुभव क्यों नहीं कर पाती इस व्यक्ति के लिए, या ऐसा अनुभव क्यों नहीं कर पाता इस व्यक्ति के लिए, या फिर अपोजिट पार्टनर वो नहीं कर पाता। तो जिन लोगों का शादी बिकॉज ऑफ सैटर्न डिले होती है, मैं उनको बोलता हूँ अच्छा ही है, अभी तो केवल यही है ना कि लड़की ढूंढ रहे हो या लड़का ढूंढ रहे हो तो घर पे तो हो। सही बात है। सो अगर उस केस में 32, 33 या 36 ऑल्सो, 36 के बाद तो थोड़ा ज्यादा डिले हो जाता है बिकॉज फिर संतान की दिक्कत आने लगती है। तो अगर उतना भी डिले हो रहा है तो मैं बोलता हूँ कि चलो आपको पनिशमेंट तो आना था उस चीज का, ये अच्छा है कि बिना रिलेशनशिप के वो पनिशमेंट आ रहा है, सो दैट व्हेन यू गेट इनटू अ मैरिज रिलेशनशिप आप पूरे रिस्पॉन्सिबल होगे, आप उस चीज का अच्छे से आनंद ले पाओगे, क्योंकि आपने वो प्राइस तो पे कर दिया। ये अकेलापन जो आपने 34-35 साल तक, या फिर माँ बाप परेशान हो रहे हैं, या कभी कभी भारत में तो आपको पता है कि लड़की देखने जाते हैं लोग रिजेक्ट कर देते हैं, एब्रप्टली रिजेक्ट कर लेते हैं विदाउट एनी रीजन, राइट, या फिर बहुत ही एब्सर्ड से रीजन दे देते हैं लोग। तो वो पेन से तो आप गुजर लिए, so that is a kind of punishment which you have already received. It is better than a punishment which you get into a marriage and then receive. Are you getting what I'm saying? Yes, yes. तो वो डिले अच्छा है। डिले वहां पर थोड़ा तकलीफदायक है, एक एंगेजमेंट टूट गई या नियर मैरिज खराब हो गया, दहेज वहेज की बात हो गई, या कुछ और दूसरा 6 महीने बाद लड़के ने बोल दिया आई एम एंगेज समवेयर एल्स, आई कैन नॉट गो अलोंग, या आई डोंट वांट टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी, दैट इज मोर पेन, दिक्कत वाला।